हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो आज मिशन एसएससी का तीसरा वीडियो है, हमारे 100 डेज मैराथन की प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो। 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पैटर्न आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो ये है, 4 की पावर 1 4 है और 4 स्क्वायर बनता है 6। 4 की पावर 1 जो है, सॉरी 4 की पावर 364 जो कि 4 से एंड होगा, और 4 की पावर 4 जो है वो 256 जो कि 6 से एंड होगा। अभी आप चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 की पावर ऑड है तो वो 4 से एंड हो रहा है। 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 की पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, जैसे कि इन दो केसेस में। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला नंबर देखो, यहाँ 4 की पावर इवन है मतलब ये 6 होगा, प्लस यहाँ 4 की पावर ऑड है, ये मतलब 4 होगा। 6 और 4 कितने हो गए? 10, मतलब यूनिट डिजिट 0। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला वाला देखते हैं। ए इंटू बी, ए स्टार बी को अगर ए पर बी माना जाए तो 5 स्टार 3 को हम लोग क्या मानेंगे? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 क्या है? 125। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is completely divide 5 power 71, 5 power 72 plus 5 power 73? ठीक है, तो कौन से वैल्यूज हैं? 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73। सब में से 5 की पावर 70 कॉमन ले लो, तो आंसर क्या आएगा? 5 पावर 1 प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 5 क्यूब। ये क्या बन के आएगा? 5 की पावर 70 इंटू 5, 5 स्क्वेयर बनेगा 25, 5 क्यूब बनेगा 125। तो ये बन गया 5 की पावर 70 इंटू, ये दोनों बन गए 150 और 155। मतलब ये जो कोई भी होगा वो 155 से डिवाइड होना ही होना है। अगर कोई ऑप्शन और होते, 155 की जगह कोई और होता, तो अगर उसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते थे। यहाँ पे 155 सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो अगर 155 नहीं है तो उसका दूसरा और भी आंसर हो सकता है। जैसे 5 की पावर 71 को अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 71 ये बन गया 1, 5 और 25, जो कि बन गया कितना? 31। 31 हालांकि नहीं है यहाँ पे। अगर 155 नहीं होता, 155 की जगह कोई और वैल्यू होता और ऑप्शन 31 होता तो 31 आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है? 155। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 120। दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम है 120 और जिनका एचसीएफ है 10। मतलब दोनों संख्याएं 10 से डिवाइड होंगी। मान लो x और y अगर मैं मान के चलूं तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं? 10x और 10y हैं, ठीक है। एक तो रिलेशन हमें पता है, कोई भी दो नंबर्स हो, जैसे कि ये मान लो a है, ये मान लो b है, उन दोनों का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे a 10x, b 10y, एलसीएम हो गया 120, एचसीएफ हो गया 10। अभी 0 0 0 0 गॉट कैंसल्ड, तो x इंटू वाई कितना बचा? 12। x इंटू वाई 12 होने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं? एक तो है 1 इंटू 12, एक तो है 3 इंटू 4। इसके अलावा दूसरे पॉसिबिलिटीज हैं जैसे कि 2 इंटू 6, लेकिन उसको हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें प्राइम ऐसे लेना है ताकि वो को प्राइम हो। यहाँ पे 2 और 6 को प्राइम नहीं है, यहाँ पे फिर से कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 2, जो हमारे HCF 10 को बिगाड़ देगा।
HCF ऑलरेडी 10 है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे कि 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हमने x को 1 मान लिया, y को 12 मान लिया, 10x और 10y कितना होगा? 10 और 120, ये बन गया 130, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये केस नहीं हो सकता। अगर 3 इंटू 4 माना जाए, x को 3, y को 4 माना जाए, 10x और 10y कितना होगा? 30 और 40, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे ऑप्शन डी के साथ। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, इसीलिए आई हैव टेकन मोर देन 1 मिनट। अगर लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे, डेफिनेटली ये 30-40 सेकंड के अंदर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When n is divisible by 5, remainder is 2. What is the remainder when n square is divisible by 5? एक बेसिक सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कि 7 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 7 को मैंने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। उसी 7 को, 7 के स्क्वायर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 49/5। रिमाइंडर आ गया 4, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। जैसे ही मैंने 7 को 7 स्क्वायर बना दिया, 2 बन गया 2 स्क्वायर। ये हर जगह वैलिड है। जैसे कि यहाँ पे n को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 2। इसी तरह n स्क्वायर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर डेफिनेटली 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। मान लो अगर वो 5 क्रॉस कर गया, जैसे कि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि क्यूब पूछ लिया उसने, n का क्यूब डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर आएगा 2 का क्यूब, जो कि बन गया 8। लेकिन 8 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर 5 से कम ही आएगा। तो फिर इस 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 3। तो ये चीज ध्यान में रखना है अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहा है तो। लेकिन हमारे केस में अभी आंसर क्या था? स्क्वायर के मामले में आंसर 4 जो है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज का। 4 runners started running simultaneously from a point on a circular track. They took 200 seconds. एक बंदा ले रहा है 200 सेकंड, दूसरा 300 सेकंड, तीसरा 360 सेकंड, चौथा 450 सेकंड टू कंप्लीट वन राउंड। ठीक है। At what, after how much time they'll meet at the starting point? मान लो एक बंदा 2 मिनट में पूरा ट्रैक कंप्लीट कर रहा है, एक बंदा 3 मिनट में कर रहा है। तो 2 मिनट में कंप्लीट करेगा, फिर 4 मिनट में करेगा, फिर 6 मिनट में, फिर 8 मिनट में, फिर 10 मिनट, 12 मिनट। ये बंदा 3 मिनट में, 6 मिनट में, 9 मिनट में, 12 मिनट में, एंड सो ऑन। मतलब दोनों का कॉमन जो मीटिंग पॉइंट है वो 6 मिनट के बाद है। मतलब हर 6 मिनट के बाद वो मिल रहे हैं। वो 6 क्या है? 2 और 3 का 6 क्या बनता है? एलसीएम बनता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबका एक एक जीरो कैंसिल कर दूंगा, फिर लास्ट में मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इजी हो जाए। 20, 30, 36, 45। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुना 5। तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 इंटू 5 पर 1 रहेगा सबका, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। 4 गुना 9, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। 45 को क्या लिखूंगा? 5 इंटू 9, 9 को लिखूंगा 3 स्क्वायर। हमें पता है कि एलसीएम होता क्या है? सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है, ऑल फैक्टर्स टू द पावर ऑफ हाईएस्ट वैल्यू। सारे फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? 2 है, 3 है और 5 है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 3 का हाईएस्ट पावर 5 और 5 का एक ही, ये बन गया 4, 9, 5। 4, 9, 36 गुना 5 कितना हो गया? 180। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने जीरो कैंसिल किया था, नेग्लेक्ट किया था, अभी उसको डालूंगा तो आ जाएगा मेरा आंसर 1800। या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते हो अगर आपको इतना सब नहीं करना। हालांकि ये हो जाएगा 20-30 सेकंड में आराम से, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे हर चीज लिख के समझाना है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आप एग्जाम में लिखोगे तो इजीली यू विल गेट इट विद इन 15-20 सेकेंड्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
The greatest number that can divide 140, 176 and 264, leaving the remainder 4, 6 and 9. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 140 को कौन सा नंबर, 140, 176 और 264 को कौन सा नंबर डिवाइड कर, कौन से कॉमन टर्म से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4, 6 और 9 आएगा? तो उन रिमाइंडर्स को हटा दो। 4 हटा दिया, 136। 176 में मैंने 6 हटा दिया, 170। और 264 में मैंने 9 हटा दिया, 255। इन तीनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर ढूंढना है, मतलब इनका HCF ढूंढना है। 136 को मैं क्या लिख सकता हूं? 17 गुना 8, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब। 170 को क्या लिख सकता हूं? 17 गुना 10, 10 को लिख सकता हूं 2 गुना 5। और फिर 255 को क्या लिख सकता हूं? 15 गुना 17 या 17 गुना 15। फिर 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना 5। अभी आप ध्यान से देखो, इन सब में जो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है ना, 17 ही है। 17 के वाला और कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 17। या तो ऐसे कर सकते हो, या ऑप्शन वेरिफिकेशन से भी कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास है 136, 170 और 255। क्लियरली आप देख सकते हो 136 या 170 या 136 ले लो, वो 85 से नहीं कटेगा। हमारे ऑप्शन का वायलेशन हो रहा है, तो हम ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए को हमने एलिमिनेट कर दिया। 255 ऑड नंबर है, इसीलिए इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। बचा हमारे पास 17। ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल है। आप अपना दिमाग लगा सकते हो, एक क्वेश्चन को 1000 तरीके से कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। There are 4 terms in AP such that the sum of two means is 110. Product of their extremes is 2125. हमने प्राइमरी स्कूल में हाई 8th 9th में भी पढ़ा होगा। अगर 4 टर्म AP के दिया हो तो कैसे लिखते हैं? एक टर्म A माइनस डी, A प्लस डी, प्रीवियस टर्म A माइनस 3D, ताकि डिफरेंस कॉमन रहे, ये A प्लस 3D। इनको बोलते हैं मीन्स और इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। दिया क्या हुआ है? मीन्स का जो सम है ना, A माइनस डी और A प्लस डी, इसका सम क्या है? 110। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, 2A बराबर 110, A बराबर 55। ये वैल्यू निकल के आ गई। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब क्या है? A माइनस 3D इंटू A प्लस 3D, ये आएगा 2125। ये देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि बन जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये केस में क्या बनेगा? A स्क्वायर माइनस 3D होल स्क्वायर, मतलब 9 का 9 D स्क्वायर, 2125 बराबर 2125। तो A की वैल्यू हमें पता है 55, 55 का स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर इक्वल्स 2125। अब इसको सॉल्व करो। 55 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे? हमें पता है कि लास्ट डिजिट हमेशा 25 ही होगा। 5 को अगला नंबर 6 से गुना करो, 30, 3025। 2125 को मैंने इधर ले लिया, 9D स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो ये क्या बन गया? 9D स्क्वायर बराबर 900। 9 से 100 बार कट गया। डी बराबर डी स्क्वायर बराबर 100, मतलब डी बराबर कितना? 10। हमें थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म क्या है? A प्लस डी। ए मेरा है 55, डी मेरा है 10, तो आंसर निकल के आ गया 65, 65। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन इजी है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, the number nearest to 75070 which is divisible by 65। हाँ, इसको 65 से डिवाइड करोगे, डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। अब देख सकते हो सारे नंबर्स बहुत ही आसपास हैं।
जो नंबर 65 से डिवाइड होगा, जैसे कि मान लो 20 एक ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड हो रहा है, 20 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब 20 अगर 10 से डिवाइड हो रहा है 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इसी तरह से एक नंबर जो इसके आसपास है, अगर 65 से डिवाइड हो रहा है, 65 से डिवाइड हो रहा है, तो 65 के फैक्टर 13 और 5 से भी डिवाइड होगा। क्लियरली देख सकते हो 5 से सारे डिवाइड हो रहे हैं तो 5 काम नहीं करेगा, 13 से चेक करना पड़ेगा। 75070 को मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 13 5 टाइम्स 65, ये बन गया मेरा 10070। 7 टाइम्स कितना बनेगा, 91। 100 में से 91 गया तो बच गया 9, 170। फिर 7 गुना जाएगा 51, बच गया कितना, 60। अब इस 60 तो डिवाइड नहीं होगा, 65 से 60 हम लोग चेक करें एक्चुअली 65 से ना, 65 से या 13 से। 13 से भी 60 डिवाइड नहीं होगा या 65 से भी 60 डिवाइड नहीं होगा। तो 60 को अगर 65 से डिवाइड करने के बराबर बनाना है तो हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। मतलब जो कोई भी नंबर हमने कंसिडर किया था ये नंबर नहीं है, इसमें हमें 5 ऐड करना है। तो नंबर क्या है, 75075। तो कौन सा है मेरा आंसर, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल है, मैंने 65 की जगह पे 65 का फैक्टर लिया है, लास्ट में बच रहा है 60। 60 65 से डिवाइड नहीं होगा, उसको 65 बनाने के लिए ऐड करना है 5। तो 5 ऐड करने पे 75070 बनेगा, 75075, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, the least number which when divided by 35 45 and 55 leaves the remainder 18 28 and 38। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है, देखो 35 से आना चाहिए रिमाइंडर 18, दोनों का डिफरेंस है 17। 45 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आना चाहिए 28, डिफरेंस फिर से 17। 55 से रिमाइंडर आना चाहिए 38, फिर से रिमाइंडर 17। तो यहाँ पे करना कैसे है, LCM ऑफ 35 45 और 55 कैलकुलेट करना है। हमें 17 रिमाइंडर चाहिए, मतलब 17 एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्योंकि अगर 17 एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो वो रिमाइंडर के तौर पे बचेगा। 35 का एलसीएम कैसे कैलकुलेट करोगे, पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में बताया भी है, 5 गुना 7 है। 45 को क्या लिख सकते हो, 5 गुना 9, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। 55 को क्या लिखोगे, 5 गुना 11। तो एलसीएम का मतलब क्या है, ऑल फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। मतलब क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर है 2, फिर बचा 5, फिर 7, फिर 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आएगा 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आएगा 99। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 35 इंटू 99, 3465। तो इनका एलसीएम आएगा यार 3465। हाँ, 3465 में से 17, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, 17 को सब्ट्रैक्ट करना है। 3465 में से अगर मैंने 17 हटा दिया, क्योंकि 17 रिमाइंडर बच रहा है ना, 17 एक्स्ट्रा बच रहा है, अगर कंप्लीटली डिवाइड करना है तो 17 को हमें घटाना है। 3465 में से अगर 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 3448। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, प्रीवियस 2 वीडियोस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड जो कोई भी फ्लैश कार्ड्स हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी, और जो डेटाबेस मैंने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया था वो सब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। सो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू have any doubt or any material, any help you want, so you can contact me on this number or this mail id, and if you want me to connect on the LinkedIn, ये है मेरा LinkedIn प्रोफाइल नेम। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।